सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं नीते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवयापि सीताराम विचित्र रूपमनिश यस्यक्षुषार्भूषणम् सीताराम सुनामधामनृतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधेश्याम श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो द्वितीय सेतु जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावती नरहरि अनंतानंद कबीर सुखा
सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी पीपा भावानंद रैदास धना सुर सुर की घर हरि और शिष्य प्रशिष्य एक थे एक उजागर और शीस प्रशीस एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को तार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो हाँ रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो 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 प्रातः स्मरणी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नागा गोस्वामी जी इस छप्पे में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया। कल श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती थी। उनके प्रागट्य की थोड़ी सी कथा हम लोग जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। तो श्री नाभा जी ने भक्तमाल में सभी आचार्यों का वंदन किया है। उसमें जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के लिए लिखा है कि आप इस धराधाम पर बहुत समय तक रहे, बहुत काल वपुधार के, निश्चित अवधि नहीं लिखी, बहुत काल लिखा। क्या किया आपने? प्रणत जनन को पार किया। संसार में जो भटके हुए जीव थे, भ्रम के कारण अनेकों योनियों में घूमते हैं, लाखों जन्म बर्बाद करते हैं, उन्हें अपना करके भवसागर से पार कर दिया, पार कियो। और आगे आने वाली पीढ़ी भी भवसागर से पार हो जाए। उनके सामने जो आए उन्हें तो भवसागर से पार कर दिया, लेकिन यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी अनादिकाल तक भवसागर से पार हो जाए, उसके लिए आपने इस भवसागर में एक सेतु का निर्माण करा दिया। एक पुल का निर्माण करा दिया, जिससे हर व्यक्ति भवसागर को पार कर सके। अब जमुना जी में बाढ़ आई तो कोई व्यक्ति इस तरह से उधर जा सकता है? क्या नहीं जा सकता? न नाव जा सकती है, न व्यक्ति, कुछ नहीं जा सकता। लेकिन यदि सेतु का निर्माण हो जाए जमुना जी के ऊपर से, तो उस सेतु से एक चींटी भी पार हो सकती है। ऐसी रामानंदाचार्य जी महाराज ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सेतु का निर्माण किया। रघुनाथ जो, जैसे रघुनाथ जी ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, संपूर्ण सेना को लेकर के लंका पहुंचे, ऐसे जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने
भवसागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया। वो सेतु क्या है? वो सेतु है राम नाम। राम नाम का सेतु उन्होंने बनाया, जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। संपूर्ण जीवन गुरु रामानंदाचार्य जी इस चिंतन में रहे, ऐसा सरल और सहज उपाय क्या है, हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके। एक निश्चित दायरे का व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर ले, बाकी दुखी रहे। जो लिखा हुआ है कि बिना भगवान के भजन के दुख दूर नहीं होता है, लिखा हुआ है। इसका मतलब यदि 90% लोग भजन नहीं करते तो दुखी हो। अब उनका दुख कैसे दूर हो? भजन के बिना दुख दूर होना नहीं, भजन को करना नहीं, यही विडंबना है आज की। सुखी सब होना चाहते, सब चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब सुखी, लेकिन सुख जिससे मिल रहा हो करना नहीं। कैसे सुखी होंगे बताओ आप? सुख जिससे मिल रहा हो नहीं करना है, असुखी सब होना चाहते। परिणाम क्या हुआ? हर व्यक्ति प्यासा है, मृत तृष्णा में मर रहा है, शोक मोह में डूबा हुआ है। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने इस बात में गहरा चिंतन किया कि पवित्र व्यक्ति ही भगवान का भजन करे तो इन बेचारों का क्या होगा? जो भजन का बोध ही नहीं है जिनको, जो इस क्राइटेरिया में आए, उनका क्या होगा? और बड़े गहरे चिंतन के बाद उन्होंने एक चीज ऐसी निकाली जिसमें सबका अधिकार हो। अधिकार के लिए भी वेदों ने मर्यादा बना दी, इसका अधिकार है, इसका नहीं। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। 1000 आदमी में 100 आदमी सुखी हो जाए, 900 आदमी दुखी रहे, ये कोई समीचीन बात नहीं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये संतों का दृष्टिकोण है। और तब आपने चिंतन किया कि राम नाम एक ऐसा है जो सबको भगवत धाम पहुंचा सकता है। और आपने संपूर्ण से धूम मचा दिया, धूम मचा दिया। कई बार आपने पैदल यात्रा की पूरे भारत की, गांव गांव नगर नगर में जा करके जैसे सोते ही व्यक्ति को जगाते हैं, ऐसे आपने नाम के द्वारा जगाया। तो श्री रामानंदाचार्य जी की का परम पावन प्रागट्य दिवस था कल। हम लोगों ने कल उत्सव मनाया, उनकी थोड़ी सी कथा हम लोग सुना। श्री रामानंद संप्रदाय के संत शिरोमणि श्री जयराम देव जी, जिन्होंने बाल भक्त ओम प्रकाश का चरित्र लिखा है, उन्हीं के द्वारा जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र लिखा गया है। बहुत सुंदर लिखा है। सब सुख पुण्य सदन मन माही, सब सुख पुण्य सदन मन माही, केवल एक पुत्र सुख नाही। हाँ, केवल एक पुत्र सुख नाही, केवल एक पुत्र सुख नाही, केवल एक पुत्र सुख नाही। प्रयागराज की परम पावन भूमि, वहाँ पुण्यसुदन नाम के एक अत्यंत सात्विक ब्राह्मण निवास करते थे। महान संत सेवी थे और
प्रयागराज में विराजमान श्री वेणी माधव जी की पूजा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला जी वेणी माधव का दर्शन करने के लिए गई। श्री वेणी माधव जी के चरणों में जैसे भाव पुष्प आपने अर्पित किए, वैसे मंदिर के अंदर आकाशवाणी हुई, हे माता, आप पुत्रवती हो। ये शब्द गूंजा। आप जब प्रणाम करके उठी तो क्या देखा कि उनके आंचल में एक शंख है और एक माला है। आपने आखिरी बात अपने पतिदेव पूर्णचंद्र जी को बताई, और अभी आपने सुना कि केवल एक ही कष्ट था कि पुत्र नहीं है, बाकी सब संपन्नता थी। और आज ये आकाशवाणी हुई है। पूर्णचंद्र जी को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। पुण्य सदन मन आनंद भारी, पुण्य सदन मन आनंद भारी, जिमि आनयन लहिन नय सुखारी, जिमि आनयन लहि नयन सुखारी। कहते जैसे किसी को नेत्र ना हो, नेत्र मिल जाए, उसे जैसे सुख मिलता है, ऐसे पूर्णचंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। फिर एक दिन एक अद्भुत बात सुशीला माता ने देखी कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है, और वो प्रकाश पुंज सुशीला जी के समीप आ गया। सुशीला जी भयभीत हो गई, तो प्रकाश पुंज उनके मुख में समा गया। जब उठी तो उनके श्री अंगों से अनुपम तेज प्रकट होने लग गया, गर्भ के लक्षण प्रतीत होने लग गए। और अद्भुत रूप लावण्य हो गया सुशीला जी का। एक दिन प्रकृति का वातावरण अपने आप सुंदर हुआ। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लग गई, शुभ लग्न आ गया, संतों के हृदय में उल्लास छाने लग गया। ऐसा लगता था कि मानो पूरी प्रकृति आज उल्लास मना रही है। देवता आकाश में छिपे छिपे फूलों की वर्षा करने लगे। माघ कृष्ण तिथि सप्तमी का दिन था, और जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी आज इसी तिथि में प्रकट हुए। 1256 सुखद 1256 सुखद विक्रम संवत चंद, विक्रम संवत चंद्र, माघ कृष्ण तिथि सप्तमी, माघ कृष्ण तिथि सप्तमी, प्रगटे रामानंद, हाँ प्रकटे रामानंद, प्रगटे रामानंद, प्रगटे रामानंद। दिनों पर दया करने वाले प्रेम के चंद्रमा आचार्य भगवान प्रकट हो गए।
संत समाज में शिरोमणि, संसार भय का नाश करने वाले, भक्ति के निधान, सुख के राशि, माया के मत को दूर करने वाले, भक्तों को दुख हरने वाले, ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी शिशु रूप में प्रकट हुए। माता शिशु रूपम निरख अनुपम, माता शिशुरूप निरख अनु, लोचन नलिन विशालम, आचन नंद विशालम, सुंदर शशि वदनम शोभा सदनम, सुंदर शशि वदनम शोभा सदनम, तिलक चिन्ह युत भालम, तिलक चिन्ह उत्भाल। माता सुशीला ने अलौकिक सौंदर्य वाले अपने पुत्र को जब मुखचंद्र देखा, बड़े बड़े कमल के समान नेत्र, मस्तक पर तिलक का चिन्ह, बिजली की तरह कांति से चमकने वाला सुंदर शरीर, अपार ज्योति जगमगा रही है, मृदुल चरण, हस्त कमल, अनुपम बाला। प्रगटे प्रभु कलित मधुर्यो, सुखमय समय सुदेश, प्रगटे प्रभु कलित मधुर्यो, सुखमय समय सुदेश, पूजन कुमुद कुलहित उदित, संत सरोज दिनेश, पूजन कुमुद कुलहित उदित, संत सरोज प्रकृति और लेकिन रामानंदाचार्य जी के प्रकट होते ही पृथ्वी के सभी प्राणी आनंद में मग्न हो गए। सुन शिशु क्रंदन सखी सहेली, सुनी शिशु कंदन सखी सहेली, हाई आनंद मगन नवेली, भाई आनंद मदन नबी, गावई मंगल मंजुल वाणी, पामई मंगल मंजुल बानी, लावई मंगल वस्तु सयानी, लावहि मंगल वस्तु सयानी। बालक के रोने की आवाज सुन करके आनंद में मग्न होकर के चारों तरफ से दर्शन करने के लिए प्रेमी जन दौड़ पड़े। 9 वधुएं मंगल में गीत गाती हुई मंगल वस्तुएं लेकर के पूर्ण सदन जी के शुभ सदन में आने लग गई। आज पुत्र का जन्म सुनकर के पूर्ण सदन जी का हृदय आनंद से भरा हुआ है। उन्हें शरीर की सुधबुद्धि नहीं है। अनेक प्रकार के बाजे बजने लग गए, मंगलकार होने लग गए। आज पूर्ण सदन जी ने खूब धन लुटाया, रत्न लुटाए, वस्त्र लुटाए। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आज पूरे प्रयागराज को बंधनवार पताका आदि से सजाया गया और प्रत्येक घर में, प्रयागराज के प्रत्येक घर में आज बधाइयां होने लगी।
सेवहि रिधि सिधि तरुण तन, सेवहि रिधि सिधि तब रतन, श्री आनंदित आज, श्री आनंदित आज। घर घर बजहि बधावने, बदहि बजाव, घर घर बजहि बधावने, हाँ घर घर बजहि बधावते। मंगल साज समाज, मंगल साज समाज। रिद्धियां सिद्धियां आज अनेक स्त्रियों का रूप प्रकट होकर पूर्ण सदन जी के यहाँ प्रकट हो गई। या ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी प्रतीक्षा करते हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिले। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। जिस सुख संपत्ति के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, फिर भी वो मिलती है कि नहीं मिलती कुछ पता नहीं है। कुछ समझे कहते हैं वो सुख संपत्ति प्रतीक्षा करती है, कोई महापुरुष आए तो मैं उनके चरणों की सेवा करूं। आज देखिए रामानंदाचार्य की जब प्रागट्य हुआ तो ये रिद्धियां सिद्धियां स्त्रियों के रूप में प्रकट हो गई। लक्ष्मी आनंदित हो उठी, घर घर आनंद मंगल में गीत होने लग गए। इस तरह से सारा प्रयाग क्या पूरा देश आनंद में डूब गया। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, कुछ समय के बाद श्री पूर्ण सदन जी ने इस बालक का नामकरण उत्सव किया। कुल पुरोहित को बुलाया गया और कहा हमारे इस बालक का नाम रखो आप। विधिवत नाम करण करवायो, विधिवत नाम करे करवायो। रामानंद नाम शिशु पायो, हाँ रामानंद नाम शिशु पायो। गुरु जी ने सोच विचार करके इनका नाम रखा रामानंद। जय हो। पूर्ण सदन जी ने एक स्वर्ण का पालना बनवाया और उस स्वर्ण के पालने में जब इन्हें लिटा दिया जाता तो बहुत किलकारी मारते, हाथ पैर उछालते। माता सुशीला जी इनकी उस छवि को देख करके अपने आप को नहीं रोक पाते, अपने हृदय से लगा लेते, कभी मुख का चुंबन करते। झूलत कंचन मंडित पलना, झूलत कंचन मंडित पलना। खेलहि ढिग बहु विप्रनो ललना, खेलत ढीग बहु विप्रन ललना। लखी मुख चंद्र मधुर मुस्कानी, लखी मुख चंद्र मधुर मुस्काही। माता दुलरावती मृदुबानी, माता दुलरावत मृदुबानी। माँ जब उठाती गोद में तो लाल के चरणों को देखते, छोटे छोटे चरण, उन चरणों में छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं और वो रेखाएं प्रकाशित हो रही हैं, चमक रही हैं। चरण चिन्ह कर चिन्ह मनोहर,
चरण चिन्ह कर तिन्ह मनोहर तन दुति जनु लावण्य सरोवर तन दुति जन लामन सरोवर लावण्य सरोवर लावण्य सरोवर। पुरोहित जी ने तो इनका नाम रख दिया रामानंद, लेकिन सुशीला माता ने इनके 1000 नाम रखे 1000 नाम। अब राम जी का नामकरण हुआ ना तो वशिष्ठ जी ने तो नाम रख दिया, लेकिन कौशल्या जी ने 500 नाम रखे राम जी के, गीतावली में लिखे। माताओं के अपने नाम होते, नए नए रोज होते, ऐसे इनके भी अपने नाम है। तो सुंदर स्वर्ण के पालने में लिटा करके सुशीला जी जब कुछ कार्य करने लगती घर का, तो ग्रंथ के रचयिता श्री जयराम जो जी कहते हैं कि एक तोता रुक जाता, जहां लेटे रहते रामानंदाचार्य जी, तो एक तोता आता है और उसी पालने में बैठ जाता। ये यहाँ लेटे इस पट्टी में बैठ जाता और बैठ करके इनकी तरफ देख करके कहता है, राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो। एक कीर्ता नित्य प्रति आवे, एक कीर कहा नित प्रति आवे, राम नाम कही सिसई सुनावे, राम नाम कहीं सिसहि सुनावे। उस तोते को देखकर श्री रामानंद जी इतने प्रसन्न होते, एक एक रोम खिल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा है कि वो शिशु के रूप में थे तो सची माता उन्हें पालने में लिटा देती। अब वो रोना प्रारंभ करते, जब रोना प्रारंभ करते तो कई तरह के उपाय करती सची माता कि खेलने के लिए खिलौना दे दें, गोद में ले लें, कुछ रोनी बंद नहीं होता। हार गई सची माता। जब हार गई तो एक दिन पता नहीं सची माता के मन में क्या आया कि पालने के पास बैठ करके छोटे से शिशु को देखते हुए, छोटे से गौरांग को देखते हुए बोली, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हरि बोल कान में आते ही महाराज वो तो किलकने लग गए, हंसने लग गए, हाथ ऊपर करने लगे, पर छोटे से। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल। इन महापुरुषों की एक खुराक है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, ऐसे नाम रसायन पीते हैं। हम लोग कड़ी चावल दाल सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये नाम रसायन पीते हैं बस, बाकी चीज इनको पसंद नहीं है। सभी रसायन हम करी, कबीर जी कहते हैं, भैया दुनिया की सभी रसायनों का उपयोग हमने किया है,
लोग कहते हैं भस्म है, लोग कहते हैं फलाना है, दिमाग। कभी नहीं कहते सब हमने देखा, खा पी के सब देखा है, लेकिन दम नहीं है किसी में। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम समको। रसायन तो नाम। राम रसायन, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान जी कल नाम रसायन पीते हैं। जो नाम रसायन पीता ना, उसे और खाने पीने की आवश्यकता नहीं रहती है। इन महापुरुषों का आहार है नाम, आहार है। इसलिए कान से सुनते तो प्रमुदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो महाप्रभु जी ने जब हरि हरि शब्द सुना तो किलकने लग गए, हाथ पैर उछालने लगे, आनंद की अभिव्यक्ति करने लग गए। अरे सची माता ने, मुझे आज पता चला, अब बढ़िया मिल गया खिलौना सची माता को। जहां थोड़ा ऊं करे, हरि बोल बिल्कुल फिर हंसने लग जाए। पड़ोस की जो माताएं दर्शन करने के लिए आती, स्त्रियां आती, उनको पता है हरि बोल से बड़े खुश होता है बालक के, तो पढ़ने को घेर के बैठ जाते, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और फिर खूब हंसने लग जाए। अब कोई ना कोई आता ही रहता, और महाराज अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया। जब भी कोई आता, हरि बोल हरि बोल हरि, अरे खूब हंसते, खूब प्रसन्न होते। ऐसे ही जो राम नाम सुनाता हो तोता, उसे देख करके श्री रामानंद जी बहुत सुखी होते, उसको देखते बड़े प्रसन्न होते, किलकारी मारते, हाथ पर उछालते। शिशुलख सुखेगी महासुख पावे, शिशुलख सुख ही महासुख पावे। राम नाम सुनाने वाले को देख करके बड़ा महासुख होता है ना। दुनिया की बातें करने वाले आपका जन्म नष्ट करते हैं, आप नहीं समझते हैं। जो लोग आपके पास बैठ के प्रपंच की बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे, आपका जीवन नष्ट करते हैं। कोई आपको 1,00,000 2,00,000 सब थोड़ी जीना है, मिनटों में शरीर चला जाएगा यो, और आप यही सुन के जाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। जो लोग निंदा सुनते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, उनको नरक पक्का जाना होता है। और जो इसमें सम्मिलित होते हैं, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आपके भजन का समय छीन करके, और देखो कैसा आपका कलुषित हृदय कर दिया, गंदगी से भर दिया तुम्हारा हृदय। वो आपके मित्र है, हितकारी है ना, लेकिन जो राम नाम सुनाता है वो आपका परम हितकारी है। रामानंद जी को एक तोता इसलिए बहुत प्रिय लग रहा है, इसके सुनने से रामानंद जी को महासुख प्राप्त हो रहा है। तो बड़ी प्यार भरी दृष्टि से तोते को देखते हैं। अब तो यही बैठा हो तो छोटा सा हाथ आगे बढ़ाते हैं, कहते पास में आ जा। इतनी दूर तो नहीं, मेरे समीप में बैठ के सुना। करे उठाए दो, करे उठाए दो, निकट बुलावे, निकट बुलावे। शिशुलख सुखेगी महासुख पावे, शिशुलख सुख ही महासुख पावे, महासुख पावे, महासुख पावे। ऐसे धीरे धीरे अनेक तरह की बाल लीलाएं
गुरु रामानंदाचार्य जी कर रहे हैं। ऋषि पंचमी की शुभ तिथि आई। पूर्ण सदन जी के मन में ऐसा हृदय में भाव आया कि अन्नप्राशन आज के दिन कराया जाए बालक को। इसलिए पूरी तैयारी की गई, अन्नप्राशन उत्सव मनाया गया। ग्रंथकार कहते हैं कि रामानंद जी की माँ सुशीला जी ने चंदन की चौकी पर अपने पुत्र को लेकर के विराजमान हुई और लोक रीति के अनुसार सोने के थाल में नाना प्रकार के पकवान रखे गए और बालक को थाल के समीप ले जाया गया। सामने दिव्य थाल है, अनेक तरह के व्यंजन उसमें बना के रखे हैं आज माँ ने, और ये देखने की बालक की प्रवृत्ति किसमें है। अनेक तरह के व्यंजन में बालक क्या चाहता है, इसलिए बालक को थाल के समीप ले जाया गया। जयराम देव जी लिखते हैं, खीर और शिशु अंगूरी उठाई, 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 माता पायस तनिक पवाई, माता पायस तनिक पवाई, तनिक पवाई। और उन व्यंजनों में उस शिशु ने किसी को नहीं देखा। जहाँ बढ़िया सुंदर केसर मिश्रित, मिश्री मिश्रित औटाई हुई खीर का कटोरा था, शिशु ने उसमें ऐसी उंगली डाल दी। सुशीला माता समझ गई कि पायस बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है, तो हम अपनी अंगुली से और बालक के मुख में खीर का प्रवेश कराया। अब माता ने सोचा कि दूसरी चीजें भी खिला दो। अन्नप्राशन में तो सब चीजों का स्पर्श होना चाहिए, तो यूं मुख कर लेते, दूसरी चीज को हिलाते यूं मुख कर लेते। कोई चीज मुख में लिए ही नहीं। ग्रंथकार कहते हैं कि उस छोटी सी आयु में खीर का स्पर्श आपके मुख में हुआ, इसके बाद जीवन की अंतिम श्वास तक आपने केवल खीर ही पाया। गुरु रामानंदाचार्य कुछ नहीं लेते थे, केवल खीर लेते थे। ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार पूरी भारत की यात्रा में निकले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, तो वृंदावन आए, वृंदावन, और आपको भजन की बहुत सिद्धि थी। आपके मन में आप पूरे ब्रज 84 कोस में जितने ब्रजवासी सबका भंडारा करेंगे। कई लाख लोग थे, तो पूरे ब्रज 84 कोस का आपने भंडारा किया। फिर आपके मन में आया कि यहाँ जितनी कन्याएं हैं सबका भंडारा करेंगे, तो सब कन्याओं का भंडारा किया। तो राधा रानी भी आई, कन्या के रूप में राधा रानी आई। अब कोई थोड़ी पहचान पाया, लेकिन रामानंदाचार्य पहचान गए। तो रामानंदाचार्य ने उनको सुंदर आसन में विराजमान करा करके, और जब जो सामग्री बनी थी परोसने लग गए, तो मना कर दिया, नहीं ये नहीं खाएंगे। तो बोले फिर क्या खाएंगे आप, क्या पाएंगे आप? बोले जो अंदर कुटिया में खीर रखी है वो लाओ। इनके लिए खीर का भोग रखता था सीताराम जी के सामने, बोलो वो लाओ। तो खीर इन्होंने प्रारंभ से पाया अंतिम समय तक। महाशिवरात्रि का दिन था काशी में, तो बड़ी भीड़ होती है बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर, लंबी मीलों की लगती है, क्योंकि उसी दिन सबको दर्शन करना होता है महाशिवरात्रि को। तो बड़ी भीड़, यानी सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे तक एक
इंच की जगह नहीं। 12 बजे पट बंद हो जाते हैं महाशिवरात्रि में शंकर जी का। और जगत गुरु जी रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट में रहते थे। आपके मन में आया कि आज हम भी जाएंगे शंकर जी का दर्शन करने के। तो पंचगंगा घाट से आप योग मार्ग से, योग क्रिया से 1 सेकंड में पहुंच गए आप बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर। आकाश मार्ग से बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। 12 बजे बाद मंदिर बंद, तो सब सोए हुए थे, मंदिर बंद। लेकिन जैसे रामानंदाचार्य जी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ जी का पट अपने आप खुल गया। सामने शंकर जी खड़े हुए, आइए 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 आइए। रामानंदाचार्य जब अंदर गए तो शंकर जी के साथ पराम्बा पार्वती जी भी थी। तो भगवान शंकर ने कहा, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, स्वागत। ये हमारे आज अतिथि हैं और इनको खीर बहुत प्रिय है। तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, अब देखना है कि आज आप कितनी अच्छी खीर बनाती हो। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, इन्हें खीर बहुत प्रिय है और तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, इसलिए आज अपने हाथ से खीर बना करके इनको खिलाओ। तो फिर अन्नपूर्णा ने अपने हाथ से खीर बनाई। दो नाम प्रेमी मिले। जगत रामानंदाचार्य भी नाम प्रेमी, पूरे जीवन नाम का प्रचार प्रसार लोगों के हृदय में प्रवेश कराया। और भगवान शंकर भी नाम प्रेमी। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंगे अराती, सादर जपहु अनंग अराती। कितनी बढ़िया बात कहते हैं गोस्वामी। 1 सेकंड शंकर जी का नहीं गुजरता बिना नाम के, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और कैसे जपते हैं? सादर। सादर का अर्थ क्या होता है बताओ आप सादर कथा सुन रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? आसन लगा के सुन रहे हैं कि कोई ऊन का वस्त्र बिछा के सुन रहे हैं, ये सादर नहीं होता। सादर का संबंध चित्त से है, मन से। जब किसी के प्रति आदर होता है ना, तो दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। जब किसी के प्रति आदर होता है तो दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। एक उदाहरण संत लोग देते हैं कि अकबर बादशाह का जमाना था, तो बादशाह था, तो वो इबादत शाम को कर रहा था अल्लाह खुदा की, चद्दर बिछा करके, घुटने टेक करके। और गर्मी के दिन थे तो बाहर इबादत कर रहा था खुले मैदान में। और कोई वेश्या, कोई बाजारू औरत किसी पर पुरुष के पास जा रही थी। संध्या का समय था और उसको इतनी जल्दी थी वहां पहुंचने की कि वो जो बादशाह इबादत करने के चद्दर बिछाई थी उसमें पैर रख करके चली गई। उसको नहीं दिखा कौन बादशाह बैठा हो, तो उसका तो ध्यान वहीं उस पुरुष में था। इसके बाद जब वो लौटी, कुछ समय के बाद वहां से लौटी, रास्ता वही था, तो बादशाह इबादत कर चुका था। उसने आवाज, ये औरत इधर आ, मेरी पवित्र चद्दर में तूने पैर रख कर गई, तुझे मैं फांसी की सजा दूंगी।
मैं फांसी की सजा दूंगा। मैं जिसमें इबादत करा उस चद्दर में तूने पैर रख के गई। उसने एक बात कही जिससे बादशाह हिल गया। थी वो बाजारू औरत, लेकिन महाराज बात तो बात होती है। बोले जहां अपना क्षमा करना, मैं तो एक बाजारू स्त्री हूं, मेरा तो कोई मूल्य नहीं है। कहा आप इबादत कर रहे थे, अल्लाह खुद है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, भले आप फांसी की सजा मुझे दे दो, कि मैं एक संसारी पुरुष के चिंतन में इतनी मग्न थी, मुझे आप नहीं दिखाई पड़े, आपका चद्दर नहीं दिखाई पड़ा, और तुम अल्लाह खुदा की बात करो, मैं दिखाई पड़ रही हूँ। तुम अल्लाह खुदा की इबादत कर रहे हो और मैं दिखाई पड़ रही हूँ। ये कैसी इबादत है? कितनी सटीक बात कही उसने। हम कथा भी सुनते हैं, दुनिया की बातें भी सोचते रहते हैं, हम भजन भी करते हैं। कहाँ भजन करता है कोई, कहाँ कोई कथा सुनता है। महाराज बादशाह ने चरण छुए, बोले जाओ, ये सादर है। जब आप सादर सुनोगे कोई चीज तो हृदय में दूसरी चीज कभी नहीं आती है। सादर नाम लेना चाहिए, ये बाजारू नहीं नाम ले रहे हैं। ये दुनिया भर की बातें करेंगे, माला हिलती रहेगी बिना मतलब का, लेना एक ने देना दो। ये क्या है? कोई सब्जी मंडी है, मूंगफली है क्या? सादर का तात्पर्य होता है दिखाई ना पड़े, कोई रहे ही नहीं हमारे चित्त में, नाम रहे। ऐसा जब करते शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर ने जब पराम्बा पार्वती को कथा सुनाई तो पहले सावधान कर दिया कि कथा सुननी है तो मिस मत कर देना कथा। एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सादर सुन, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कथा में मन रहे, ये सादर सुनना है। तो राम नाम जापक श्री रामन्नाचार्य जी भी हैं और शंकर जी भी हैं। तो शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये देखो, दो महापुरुषों का मिलन देखो आप। कहा जय जय, मैंने एक नियम बनाया है कि संसार में कोई व्यक्ति धोखे से जब राम कहता है, भगवान शंकर कह रहे हैं काशी में, बाबा विश्वनाथ जी, धोखे से कोई व्यक्ति जब राम कहता है तो मैं यहाँ से उसको 3 बार साष्टांग प्रणाम करता, कोई नहीं। और आप लाखों लोगों से राम नाम कहला रहे हैं, आप बताओ कितनी बार प्रणाम करूं आपको? ऐसे जगदगुरु रामानंदाचार्य जी का आज प्रागट्य दिवस, और उस प्रागट्य दिवस में हम लोगों ने उनके प्रागट्य की थोड़ी चर्चा की इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरे जात अभिमान ब्याल विषय, उतरी जात अभिमान ब्याल। जय जय लेत जीवाय सुरस निकाल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि
भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटी शरण प्रचार लेत शीघ्र हटी चरण प्रचार जजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भार भाग जगत को अद्भुत भाग जय जय निशिवासर सोवत अरु जगत निशिवासर सोवत अरु जाग हाँ रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम होए करत निहार अग्र नारायण दासो प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवहरि महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की